गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीतिका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंदर सामाजिक अध्ययन के महत्व की स्टडी करेंगे। जैसा कि सामाजिक अध्ययन मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन है या समाज का विज्ञान है, जिसमें समाज के जो उत्पत्ति है, उसका विकास है, इन सब का, और समाज के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं उसका क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। साथ ही मानव का जो सभ्यता का विकास हुआ है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब जो फैक्ट्स है इनकी भी स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है। अब सामाजिक अध्ययन का जो महत्व है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो महत्व है वह है व्यक्तिगत दृष्टि से। और जो दूसरा महत्व है वह है सामाजिक दृष्टि से। तो आज के इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का जो महत्व है उसका व्यक्तिगत दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंस है उसकी स्टडी करेंगे। व्यक्तिगत दृष्टि से महत्व। और व्यक्तिगत दृष्टि से जो सामाजिक अध्ययन का जो स्टडी करते हैं हम, उसका क्या महत्व है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक चरित्र का निर्माण करना। इसके अंतर्गत चूंकि समाज की इकाई एक व्यक्ति है और व्यक्तियों के समूह से ही मिलकर के समाज बनता है, और समाज की मर्यादाएं, उसकी मान्यताएं, उसके रीति रिवाज, उसकी प्रथाएं, उसके विश्वास, इन सब जो भी नीति नियम बनाए गए हैं समाज के लिए हितकारी होते हैं, वह कल्याणकारी होते हैं, तो उसका पालन करना व्यक्ति को आवश्यक होता है। और व्यक्ति जब इस प्रकार समाज के इन सभी का पालन करता है तो उसका व्यक्तिगत चरित्र निर्माण होता है, और ये व्यक्तिगत चरित्र ही सामाजिक चरित्र का निर्माण करता है। क्योंकि जब व्यक्ति आदर्श व्यक्ति होंगे तभी वह समाज के सभी कार्यों का निर्वाह करते हुए, उसके अनुकूल अपने आप को समायोजित करते हुए अपने समस्त कार्यों का संपादन करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। तो इसी प्रकार सभी व्यक्ति जब इस प्रकार के आदर्शवान चरित्रवान होंगे तो भी जाकर के सामाजिक चरित्र का निर्माण होगा। तो सामाजिक चरित्र का निर्माण करने के लिए सामाजिक अध्ययन का महत्व है। सेकंड पॉइंट इसका आता है मानसिक शक्तियों का विकास करना। सामाजिक विज्ञान जो है या सामाजिक अध्ययन जो है वह मानसिक शक्तियों के विकास करने में भी सहायक है। मानसिक शक्तियों में हमारा चिंतन है, मनन है, तर्क करना है, आलोचना करना है, समीक्षा करना है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है उसका जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं उनका विकास करता है। और
सामाजिक अध्ययन का जो स्टडी है, जिसमें जो कंटेंट इस प्रकार ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जिससे बालक की मानसिक शक्तियों का विकास हो। तो इस प्रकार सामाजिक अध्ययन मानसिक शक्तियों के विकास में भी सहायक है। नेक्स्ट है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। तो सोशल स्टडी के अंतर्गत जो भी कंटेंट है वह समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें है आर्थिक है, सामाजिक तो है ही, और राजनीतिक है, भौगोलिक है, इन सभी ऐतिहासिक है, तो इन सभी क्षेत्रों की अध्ययन सामग्री का इसमें स्टडी की जाती है। और इन क्षेत्रों में वर्तमान समय में समाज का जैसे जैसे विकास हुआ है और विकास के साथ साथ जो भी नवीन परिवर्तन हमें समाज के अंदर दृष्टिगोचर होते हैं, तो उन नवीन परिवर्तनों के कारण समाज के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं का व्यवहारिक समाधान भी हमें सामाजिक अध्ययन सुझाने का प्रयास करता है। तो बालकों के अंदर व्यवहारिक समस्याओं के ज्ञान, उनके प्रति समझ, उनके प्रति जागरूकता और उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सके, इसके बारे में भी बच्चों को जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक अध्ययन का महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व की निर्वाह में समर्थ। तो चूंकि व्यक्ति की इकाई व्यक्ति समाज की इकाई है और व्यक्ति समाज की इकाई होने के कारण समाज के जो भी कार्य है उनको पूर्ण निष्ठा और उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठता के साथ निभाता है। तो समाज के अंदर व्यक्ति के लिए कौन कौन से उसके कर्तव्य है, उसके उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वाह करना एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसकी जानकारी सेकेंडरी लेवल तक सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और बच्चों को भावी समाज के लिए एक आदर्श नागरिक का निर्माण हो सके, उसके उन समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह किस प्रकार से करना है, इसके भी उपाय बालकों को सुझाए जाते हैं। तो एक अच्छा नागरिक जो उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ हो सके, उसका निर्माण करने में भी सामाजिक अध्ययन उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत सामाजिक आदतों एवं कुशलताओं का विकास करना। तो इस पॉइंट्स के आधार पर जो भी समाज के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण आदतें हैं, जो आगे चल करके प्रत्येक व्यक्ति को अपनानी है और उसी के आधार पर अपना जीवन यापन करना है, तो वो आदतें और जो समाज के विकास के लिए आवश्यक है वो क्षमताएं, वो कुशलताएं कौन कौन सी है जो समाज के विकास क्रम को आगे बढ़ाए, समाज की प्रगति करे, तो उन और जो सामाजिक परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण हो, उन सभी आदतों और कुशलताओं का विकास करने में सामाजिक अध्ययन उपयोगी है। कि आज के समाज, एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ आदतों का विकास होना
आवश्यक है। जैसे समाज में अभी बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत भी व्यक्ति को स्वस्थ प्रतियोगिता को अपनाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और न केवल व्यक्तिगत स्वयं का विकास करे बल्कि समाज के विकास में भी अपना योगदान देना चाहिए। तो इस प्रकार जो समाज के लिए उपयोगी आदतें हैं और वो कुशलताएं हैं, दक्षताएं हैं, जिनका विकास व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तो न केवल व्यक्ति के अंदर इन आदतों और कुशलताओं का विकास करता है बल्कि भावी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए उपयोगी कौन सी कुशलताएं और दक्षताएं होगी उसका भी हस्तांतरण करने में सामाजिक अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। नेक्स्ट है वातावरण के साथ व्यवस्थित करना। वातावरण के साथ व्यवस्थित करना। तो सामाजिक अध्ययन ही वह विषय है जो बालक को समायोजन करने की प्रक्रिया में सहायता करता है, मददगार है कि समाज में रह करके व्यक्ति जो सामाजिक वातावरण है या उसका जो व्यक्तिक वातावरण है वो किस प्रकार से उसके अंदर अपने आप को व्यवस्थित कर सके, समायोजित हो सके, ताकि समाज के कार्यों में वह अपना योगदान दे सके, न केवल स्वयं का विकास करे अपितु समाज के विकास के लिए भी अपना जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। तो समाज के साथ एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी भी सामाजिक अध्ययन विकसित करता है। इसलिए सेकेंडरी लेवल तक सोशल साइंस या सोशल स्टडी के अंतर्गत हम सोशल साइंस या स्टडी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय, वैसे यहाँ लिख देती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तो जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है उसमें न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का भी विकास होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट नॉलेज है वो इस प्रकार से इंक्लूजन या समावेशित की जाती है या उसमें उनका ऑर्गेनाइज की जाती है, जिससे व्यक्ति राष्ट्रीय नागरिक ना समझ करके अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समझता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, उनका भौगोलिक विकास है, उनका अपना इतिहास है, इन सब की जानकारी हमें सोशल स्टडी सब्जेक्ट के अंतर्गत मिलती है। तो एक बालक को जब राष्ट्र का जो इतिहास है, उसका भूगोल है, उसकी राजनीति है, इन सब आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, इन सब का तो अध्ययन करता ही है, साथ में वह वैश्विक स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है, अंतर्राष्ट्रीय एकता है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता है, और जिसके अंतर्गत जो हमारे भारत देश की संस्कृति की विशेषता है, वसुधैव कुटुंबकम, इन सब विशेषताओं को धारण किए हुए कंटेंट को जब बालकों को पढ़ाया जाता है तो उसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच और समझ विकसित होती है। वह स्वयं को राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर बंधा हुआ नहीं पाता, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे जुड़े हुए समस्त मुद्दे, समस्त समस्याओं पर सोच विचार कर सकता है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका भी निभा सकता है। तो ये सारी जो थॉट है, ये जो सारे जो एटीट्यूड है बालकों के अंदर डेवलप करता है। अब आज के असाइनमेंट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक अध्ययन का व्यक्तिगत दृष्टि से
महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका ये क्वेश्चन का आंसर करना है। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा, स्पष्ट कीजिएगा। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करना अनिवार्य है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।